हमारे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। आज हमने केमिस्ट्री की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम जनरली क्लास 11th की वीडियो डालेंगे। जो भी क्लास 11th की केमिस्ट्री की वीडियो होंगी वो आपको जनरली क्लास 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका फर्स्ट यूनिट है क्लास 11th का, और इसके अंदर हम जनरली इम्पोर्टेंस एंड स्कोप की बात करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है और क्या स्कोप है केमिस्ट्री का। क्योंकि जब आप साइंस फील्ड में आते हो और उसके बाद आपको सिर्फ साइंस फील्ड के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें जनरली केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है या बायोलॉजी है, तो यहाँ पर आपको इनके स्कोप के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि कल आपको एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट दिया जाएगा आगे, जैसे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ेंगे या फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपको एक स्पेसिफिक फील्ड की तरफ जाना होता है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका आपकी लाइफ में क्या स्कोप है, किस किस फील्ड में उसको यूज किया जाता है, कैसे वो आपके लिए यूजफुल है, इन सभी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम जनरली बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन क्या क्या है केमिस्ट्री की। हम केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है, कि व्हाट इज केमिस्ट्री या डिफाइन केमिस्ट्री आपको पूछा जाता है। कभी भी आपको कहीं भी इंटरव्यू में या कहीं भी आपको अगर केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है तो इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्योंकि हम जनरली 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, एक साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में, केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखिए, कोई भी मैटर है, मैटर क्या है कि कोई, देखिए मैटर को हम इससे अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा मैटर के ऊपर डिस्कशन होगा। तो मैटर क्या है कि मैटर जितनी भी चीजें हैं हमारे वर्ल्ड में, जो भी जितनी सारी चीजें हैं, सभी किसी न किसी सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में पाई जाती हैं। ये मैटर के पार्ट होते हैं जो फिजिकल कंडीशन की, मतलब फिजिकल, जो फिजिकल पार्ट है या फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम इसको बांटते हैं। तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो हम जितने भी मैटर देखते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं। तो उन सभी की क्या कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो किन किन चीजों से मिलके बने हुए हैं जनरली। इसके बाद है कि वो एटम, मॉलिक्यूल जिनसे मिलके बने हुए हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ये सभी चीजें हम डिटेल में केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और कुछ लॉज भी हम स्टडी करते हैं जो इन चेंज को, जो भी ये फिजिकल चेंज या जैसी भी कंडीशंस है, कंडीशन के मुताबिक जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहे हैं, उन सभी को हम, कुछ लॉज हैं जो इसको गवर्न करते हैं, इस पे निगरानी रखते हैं और उनके हिसाब से हम इनको स्टडी करते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। आपको हर एक बुक्स में लिखी हुई मिलेगी, लेकिन उसका मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम क्या चीज केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं या केमिस्ट्री हमें क्या सिखाता है। अब देखिए, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस एंड स्कोप के बारे में है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। देखिए, हर एक चीज की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी तभी उसको हम यूज करते हैं, और उसका हमारी आने वाली लाइफ में या हमारे जीवन में क्या स्कोप है, कहाँ यूज होगी, इन सभी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। तभी हम किसी टॉपिक को इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर हमें अपनी रुचि बनाए रखनी है तो हमें पता होना चाहिए कि जो काम आज हम कर रहे हैं कल वो कहाँ काम आएगा, या जो हम चीज आज पढ़ रहे हैं वो कल किस वे में हमारे यूजफुल होगी या किस वे में हमें यूज करनी है। तो जनरली सबसे पहले आता है सप्लाई ऑफ फूड्स। देखिए, सप्लाई ऑफ फूड्स में केमिस्ट्री का अहम रोल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसी प्रकार जो फूड की डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब जैसे फूड की डिमांड इंक्रीज हो रही है, वैरायटीज भी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी, क्वालिटी, सभी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। पहले
पॉपुलेशन कम थी तो जो फूड था वो भी कम था, लेकिन आज क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो हमें फूड भी ज्यादा चाहिए, और उसी के हिसाब से हमें क्या है, अच्छी किस्म के बीजों को विकसित करना है। तो कृषि में जनरली हम फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और इसके अलावा कुछ और भी हैं जो मतलब पेस्टिसाइड्स हैं, उनको हम यूज करते हैं ताकि हम अपनी फसलों की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर सकें, या जो डिमांड है फूड की उसके लेवल का जो हम फूड है वो बना सकें, या उसको हम प्रोवाइड करवा सकें। तो इन सभी के लिए जो है इंसेक्टिसाइड हैं, जो पेस्टिसाइड हैं, ये सभी के सभी का एक केमिकल फॉर्मूला होता है। तो यानी कि इस केमिकल फॉर्मूले के अंदर हम देखते हैं कि हम कौन कौन से केमिकल्स उसमें यूज करते हैं। तो ये सारे के सारी क्या है, इसमें एक केमिस्ट्री का बहुत अहम रोल है। यानी जो सप्लाई है फूड की उसको इंक्रीज करने के लिए, या फूड की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए, अच्छी क्वालिटी का फूड प्राप्त करने के लिए हमें केमिस्ट्री का ज्ञान होना जरूरी है, और इससे ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ। कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ, देखिए बेटर हेल्थ में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं केमिस्ट्री को पढ़ के। जनरली आपने देखा है कि जितनी भी हेल्थ मतलब बेटर हेल्थ के लिए जो भी हम दवाएं यूज करते हैं, जो भी ड्रग्स हम लेते हैं, उनका जनरली कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन होती है, कोई केमिकल फॉर्मूला होता है, तो उस दवा को हम यूज करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट तरह की ड्रग्स होती हैं, एंटी मलेरियल है, एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी दवाएं हैं जो हम यूज करते हैं। तो इन सभी का एक केमिकल फॉर्मूला है, तो उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में मतलब इनका कोई ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर होता है, कोई केमिकल कंपोजिशन होती है। हमने जैसा कि इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि इस ब्रांच के अंदर हम किसी भी मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इस सारी चीज को जो है हम, अगर हमें कोई भी नई दवा प्रोड्यूस करनी है या बेटर हेल्थ के लिए कोई अच्छी दवा प्रोड्यूस करनी है, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन जानना बहुत जरूरी है। और इसकी बहुत सी एप्लीकेशन भी है, जैसे जनरली हम एक सिस्प्लेटिन होता है जो एंटी कैंसर दवा है, कैंसर को मात देने के लिए सिस्प्लेटिन का यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एंटी कैंसर दवा है, जो भी हमारे सेल के ऊपर कैंसर का जो भी प्रकोप है वो हमारे सेल के ऊपर होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सिस्प्लेटिन यूज करते हैं, जो इसके लिए बहुत इफेक्टिव दवा है, और हमेशा कैंसर के इलाज के टाइम पे इसको यूज किया जाता है। इसके बाद जनरली आज का जो टाइम है, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, और इसकी दवाई जो है वो अब तक नहीं बन पाई है। बहुत से देशों ने दावा भी किया है, लेकिन बहुत इफेक्टिव दवा अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि उसको बनने में, उसको रिसर्च करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। लेकिन एक दवा है हेक्साक्लोरोक्विनीन, जो कि बहुत ही कारगर साबित हुई है इस कोरोना के इलाज में। तो जो हेक्साक्लोरोक्विनीन है उसका भी देखिए केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो एक केमिकल प्रोडक्ट है जिसको हम पहले एंटी मलेरियल के रूप में यूज करते हैं, मतलब एक मलेरिया के लिए दवा है। मलेरिया के उसको कम करने के लिए, प्रकोप को, इस दवा का यूज किया जाता है। और देखिए जो केमिस्ट्री है वो जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी मेडिसिन की या ड्रग्स की हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। जनरली पहले जो है क्यूनीन के नाम से दवाई आती थी, कि क्यूनीन दी जाती थी मलेरिया को ठीक करने के लिए। फिर इसमें धीरे धीरे चेंज किए जाने लगे, और आज इसका नाम हेक्साक्लोरोक्विनीन है। इससे पहले डाइक्लोरोक्विनीन भी आती थी, लेकिन अभी हेक्साक्लोरोक्विनीन आती है, जो कि मलेरिया के लिए यूज होती है। और आज के टाइम पे इसको कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि काफी कारगरफुल भी मतलब यूज हो रही है। बाहर के देशों में भी इंडिया से एक्सपोर्ट की जा रही है। तो देखिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस तरह से हम केमिस्ट्री का यूज मेडिसिन बनाने के लिए, उनकी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, और बेटर हेल्थ प्रोवाइड करवाने के लिए हम इसका यूज करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन आता है सेविंग इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए भी इसका अहम रोल है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि पहले जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के नाम से जो है एक केमिकल निकलता था, CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक था। तो उसको हमने ठीक करके कुछ दूसरी गैसों की कंपोजिशन में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो मतलब कि इससे हम क्या है इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हानि होने से बचा रहे हैं। जो कि देखिए जो CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऑक्सीजन पर्थ का बहुत ही हार्श करता है, मतलब ऑक्सीजन डिप्लेशन का रोल है इसका। ठीक है, तो इसलिए इसको अब यूज नहीं किया जाता है, इसकी जगह पे कुछ और गैसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं। यानी हमने उस कंडीशन को इम्प्रूव कर दिया है ताकि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सके। और भी कई मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। इसके बाद है इंक्रीज इन कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरीज। देखिए कंफर्ट्स का मतलब है कि हम अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ ऐसे मतलब जैसे अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज करते हैं जो जनरली हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे बनाए जाते हैं। जैसे हमारे क्लोथ्स होते हैं, जो भी हमारे कपड़े होते हैं, उनको जब हम बनाते हैं तो उनको कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन होता है। तो उसके हिसाब से हम अपने कंफर्टेबल हैं, जो भी हमारे लिए कंफर्टेबल है उस तरह के क्लोथ्स हम बना रहे हैं। इसके बाद जैसे आजकल PPT सूट्स हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग तरह के केमिकल्स का यूज करके उनको बनाया जा रहा है। और बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल रोड्स हम यूज कर रहे हैं, इसका इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन भी हम यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल भी है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत हेल्पमंद है। तो इसलिए देखिए जनरली हम अपनी लाइफ को प्लेजर्स बनाने के लिए जनरली हम कुछ ऐसी चीजों का लग्जरीज बनाने के लिए अच्छी गाड़ी, अच्छे टायर्स जो हैं, देखिए जो टायर्स हैं वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाए जाते हैं, उसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है। यानी कि सारी चीजें जो भी हम यूज कर रहे हैं उनमें हमें जो भी हमारी सुविधा के लिए यूज किया जा रहा है, एसीज हैं उनमें भी एक गैस होती है वो डाली जाती है। ठीक है, उसके आधार पे वो कार्य करते हैं। और इसके अलावा जैसे सिनेमा घर होते हैं जिनमें जो है एक फिल्म आपको दिखाई जाती है, ठीक है, उसकी जो स्क्रीन्स होती है उसके ऊपर भी एक केमिकल लगा होता है। ठीक है, वो केमिकल जो है उसका यूज हम करते हैं। इसके बाद अच्छी क्वालिटी के म्यूजिक आप सुनते हैं और जिस माइक्रोफोन वगैरह से वो आप सुन रहे हो वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। यानी कि इस फील्ड के अंदर देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम किसी भी चीज का जो कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज कैसे बनाई जा रही है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सभी चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर सीखते हैं, केमिस्ट्री फील्ड के अंदर सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट है। जैसे जनरली ट्रांसपोर्ट के रूप में हम बसेस हैं, रेलगाड़ीज हैं, एरोप्लेन हैं और इस तरह के कई हैं जो हम ट्रांसपोर्ट के रूप में, ट्रक हैं, कार हैं, तो ये सारा ट्रांसपोर्ट में आता है। और कम्युनिकेशंस के लिए जो हम मोबाइल हैं या फिर और कम्युनिकेशन साधन हैं उनको यूज करते हैं। तो देखिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में इसका बहुत महत्व है। जनरली आप देखते हैं कि एरोप्लेन है जो एक ऐसे मटेरियल का बना होता है, उस मटेरियल को इम्प्रूव करने के लिए भी जो केमिस्ट हैं उन्होंने बहुत जद्दोजहद की है कि हम एक ऐसा मटेरियल तैयार करें जिसके जो लाइट वेट हो, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, इन्वायरमेंट का उसके ऊपर कम इफेक्ट हो। तो इस तरह के मटेरियल जो है वो केमिस्ट तैयार करते हैं, जो केमिस्ट हैं वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि हम कैसे एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं जो कि हमारे लिए और इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो ये सारा का सारा काम जो है वो एक केमिस्ट का होता है। तो केमिस्ट्री का इसमें बहुत अहम रोल है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर और
एटॉमिक एनर्जी। तो जनरली देखिए, हम जो इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में यूज करते हैं, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। मतलब सारे के सारे काम इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। ज्यादातर कामों में हम इसका उपयोग करते हैं, चाहे हम अपनी रिसर्च है, चाहे हमारा कोई कार्य है, चाहे मोबाइल फोन्स हैं, टीवी है, यहाँ तक कि फैन है, लाइट है, सभी में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। अब जनरली इलेक्ट्रिसिटी जब बनाई जाती है, पहले देखिए डिफरेंट मेथड थे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, और आजकल जो है कि न्यूक्लियर एनर्जी, ये एटॉमिक एनर्जी का यूज होने लगा है। जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज हो रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, देखिए उसके अंदर हम एक केमिकल है हमारा केमिस्ट्री के अंदर, यूरेनियम 235, उसको यूज किया जाता है। यूरेनियम 235 के साथ कैडमियम और बैरियम, इनकी रोड्स यूज की जाती हैं जो कि हाई टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं, जिससे पानी को गर्म किया जाता है और उससे टरबाइन, उससे भाप बनती है, भाप से टरबाइन घूमती है और बिजली प्रोड्यूस की जाती है जनरेटर के माध्यम से। तो यानी कि जो केमिकल्स हैं उनका यूज बिजली बनाने के लिए हो रहा है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अभी हरियाणा में भी कुछ साल पहले एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है, मतलब उसका काफी ज्यादा यूज हो रहा है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या बढ़ती जा रही है। कई ऐसे देश हैं जहां पर सारा ही जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जरिए ही बनता है। मतलब वहां पर कोयले से बिजली बहुत कम बनाई जाती है, वहां पर कोयला नहीं है। हमारे यहाँ तो चलिए कोयला भी बहुत अधिक मात्रा में है, उससे भी हम बिजली बना सकते हैं। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियर न्यूक्लियर मतलब एनर्जी, न्यूक्लियर सिस्टम लगाए गए हैं, जिनके अंदर से क्या है, हम न्यूक्लियर जो यूरेनियम 235 है, ठीक है, बेरियम है, कैडमियम है, इनका रोड्स को यूज करके बिजली बनाते हैं। यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर लगाए गए हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इसी तरह चीन के अंदर भी बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज किए जाते हैं। तो इस फील्ड में भी एक केमिस्ट की अच्छी खासी जरूरत होती है। तो केमिस्ट्री का बहुत हेल्पफुल फील्ड है ये भी। इसके बाद आता है एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में तो देखिए जितने भी पॉलीथीन है, पॉलीमर है, फर्टिलाइजर्स हैं, जितनी भी हमारी इन चीज की जो भी मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी में केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज होता है। जनरली जो HCl है, H2SO4 है, अल्कोहल है, इन सभी केमिकल्स का हम यूज इंडस्ट्री में बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इसका बहुत अहम रोल है। यानी जो केमिस्ट्री है उसका इम्पोर्टेंस और स्कोप इंडस्ट्री के लिए बहुत अधिक है। तो हर एक इंडस्ट्री में इस तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं, तो वहां पर केमिस्ट की अहम रोल होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके बाद एप्लीकेशंस इन वार है। जनरली वार क्या है कि जो भी युद्ध स्तर पे कार्य होते हैं उनमें जो भी हम विस्फोटक यूज करते हैं उनको कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है कि कैसे वो विस्फोटक बनाए गए हैं, क्या 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 उसमें यूज किया गया है। पोटाशियम है, पोटाशियम को हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम है, इस तरह के जो एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। इसके बाद कुछ न्यूक्लियर बम भी होते हैं, हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियर बम है, इन सभी को बनाने के लिए भी केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ केमिकल का यूज किया जाता है जिसमें केमिस्ट्री का अहम रोल है। यानी कि देखिए आप तकरीबन सभी चीजों में केमिस्ट्री का एक अहम रोल है। केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें केमिस्ट्री का स्कोप है। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और देखिए इसको अभी बेसिक मोड होता है जो हमारा 11th 12th होता है, जिसमें हमारे पास एक वाइड सिलेबस होता है, और वाइड सिलेबस के अंदर से हमें कुछ बेसिक चीजें जो है रिवाइज करवाई जाती हैं। इसमें जनरली कुछ चीजें हम पढ़ के भी आते हैं 9-10 से, वो भी दोबारा से रिवाइज होती हैं, और कुछ नई चीजें भी होती हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। पर एक वाइड सिलेबस होता है, इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो आपके आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत यूजफुल रहेगा। तो आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है और टाइम से कंप्लीट भी करना होता है, ताकि हम एक वाइड सिलेबस का एक वाइड रिवीजन भी कर सकें। तो इसलिए अब की बार देखिए कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जिसकी वजह से
बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत ही इफेक्ट हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ रहा है। वो जनरली जितना काम स्कूल में लगातार कंटिन्यूस वे में करते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चलो फिर भी कुछ ना कुछ कार्य वो कर रहे हैं। तो आपने इस तरह के ऑनलाइन मेथड्स हैं जैसे यूट्यूब है या गूगल क्लासरूम है या जो भी आपके टीचर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी आपको मतलब कि प्रोवाइड करवाया जा रहा है स्टडी मटेरियल, उसको आपने जरूर पढ़ना है ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडी पे कंटिन्यू फोकस कर सकें। इसके बाद आता है कि देखिए जनरली जो है इस टाइम पे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, 2-3 यूनिट्स खत्म कर देते हैं सभी स्कूल, लेकिन अब की बार स्कूल ओपन नहीं है। तो ये कार्य आपको घर बैठ के ऑनलाइन मेथड से करना है। आपने जितना जल्दी हो सके अपने सिलेबस को कवर करना है ताकि आप एक अच्छा रिवीजन इसको दे सके। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर से जरूर करें और आपका वीडियो फुल देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।